फिर भी 7 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराना होता है, आपको पता है? हाँ, ये उसमें रूल में मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना, CO साहब को भी, CO साहब और आप पे दोनों मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। हमारे देश का जो कानून है ना, कभी भी किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता, क्योंकि जो हमारा कानून है, हमारा जो संविधान है ना, वो धीरे धीरे मजाक बनते जा रहा है। लोकतंत्र की आत्मा तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन इन्होंने SC/ST एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया था। मैं आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। वो मेरे पास केसेस हैं। गाजियाबाद में एक ब्राह्मण परिवार को दलित परिवार के लोगों ने घर के अंदर घुस के मारा। CCTV फुटेज, इसकी वीडियो है, बाकायदे सारे एविडेंस है। उसके बाद भी ब्राह्मण की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं किया जाता और ब्राह्मण परिवार को उल्टा SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है और उन्हें SC वर्ग को आर्थिक सहायता मिल जाती है। कानपुर में एक ब्राह्मण लड़की के साथ रेप का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका FIR नहीं लिखा जाता और लड़की के ऊपर SC/ST एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। बरेली में एक ब्राह्मण प्रोफेसर के घर के अंदर घुसकर एक दलित लड़के ने प्रोफेसर से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाओ। प्रोफेसर नाराज हो जाता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा के जेल भेज दिया जाता है। क्या चल रहा है इस देश में? क्योंकि एक कानून है जो 1989 में लागू किया गया था, जिसका नाम है SC/ST एक्ट, और जो आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को जो है रोकने का काम करता है। और कहीं ना कहीं ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे छोटी जाति दलितों को साथ जो है ना भेदभाव होता है, और इन्हीं भेदभाव को कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन ये सुनने में जितना सुरक्षित लगता है ना, उससे ज्यादा घातक भी है। मैंने 2 SC/ST एक्ट झेले हैं, जैसे मेरे ऊपर। अब क्या बताऊं मैं और मेरी वाइफ, बताइए हाँ। दोनों लोगों के नाम FIR हुई। अच्छा, SC/ST एक्ट में कौन कर दिया? SC वालों ने किया। आज मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज पे। ये नहीं बताइए, कहानी बताइए हाँ। और मैंने कितने चक्कर काटे। हमें दोनों मियाँ बीवी को जेल करवाने का काम कर दिया। समझे, मैंने कितना झेला है SC/ST एक्ट को। जो जानता है, जो यहाँ आया वो जानता है। हर जो आया वो कुछ ना कुछ दर्द लेके आया है। गलत यूज किया जा रहा है। है। जबकि हमारे पास सारे एविडेंस थे उस बंदे के खिलाफ, जिसने मेरे ऊपर एविडेंस लगाई। अच्छा। मेरे पास सारे सबूत थे उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। सब खूब झूठा आरोप था कि भाई ये आदमी गलत है। मैंने सारे वीडियोस दिखा दिए DCP साहब को कि साहब ये देखो, ये आदमी इस तरीके से कर रहा है। अच्छा। ठीक है। क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर? वो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरे घर की ये सजन शर्मा और इनकी मिसेज खुशबू शर्मा, ये हमें जात सूचक शब्द बोलते हैं और मेरे घर की रहगरी करते हैं और ये इस तरीके से हमें गालियां बकते हैं, जबकि उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था। और मेरे पास इतने प्रमाण थे उसके खिलाफ कि वो कितनी गालियां देता है। वो ठाकुर पंडितों की लड़कियां उठाने की बात करता था, जो मेरे पास कैमरे में कैद था। वो मैंने DCP साहब को चिप बना के दी। मैंने कहा देखिए साहब, ये इस तरीके का है आदमी, ये गलत है या मैं गलत हूँ। अगर इसके खिलाफ कोई मेरे खिलाफ इसके पास कोई एविडेंस है तो मुझे बताए और मुझ पर मुकदमा करे। अगर इसके पास नहीं है मेरे खिलाफ तो इस पे एक्शन किया जाए। तो कोई एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल मुझे झूठी तसल्ली देके और मुझे घर भेज दिया गया। और हाल ही में आपने एक ममता मिश्रा नाम की प्रिंसिपल मैडम, जो एक अभिभावक को चिल्ला रही हैं, सेटअप बोल रही हैं, ये वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! लेकिन इस केस में जो है ना एक ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ऐसा है कि वो सुन के आपको कहीं ना कहीं खराब लगेगा, क्योंकि ममता मिश्रा नाम की जो प्रिंसिपल है, उनके ऊपर जो है ST/ST लगा दिया गया है। देखिए, हमारे समझाने में या बोलने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कानून से गलती हो जाए तो किसी का जीवन जो है कैसे बर्बाद हो सकता है, इस केस से समझो। इस फर्जी SC/ST कैटेगरी ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, जो फर्जी केस कर रहे हैं। और फर्जी केस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केस करते 2 लाख रुपए मिल जाता है, तो पैसा कमाने के तरीके जरिया भी बन चुका है। कौन देता है? जिसके ऊपर केस हुआ वो 2 लाख देना पड़ेगा उसको। सरकार देगी एज ए कंपनसेशन। तो अगर मैंने आपको कुछ कमेंट कर दिया हाँ, जो कि इस के अगेंस्ट जाता है, हाँ, तो सरकार आपको, क्योंकि आपकी भावना आहत हुई है, हाँ, को 2 लाख रुपए मिल 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अभी फैसला आया, वो पैसा भी वापस करवाया कोर्ट ने, बोला इसको पैसा वापस करो, तुम्हारा फर्जी SC/ST केस। अच्छा, इसका जो मिसयूज हो रहा है कि केवल ऐसे नहीं हो रहा है कि वो भी एक व्यक्ति कर रहा है, पॉलिटिकल जो अपनी विरोधी हैं उनको फंसाया जा रहा है। बिजनेस में इसका बड़े पैमाने पे उपयोग किया जा रहा है। गांव में जो दबंग टाइप के लोग होते हैं, वो दूसरों को परेशान के लिए इसको, जो उनके घर में नौकर है या कोई और है, उसको यूज कर रहे हैं। ये बड़ा क्यों? क्योंकि इसमें हमने फर्जी केस करवाने पे कोई सीरियस क्राइम नहीं किया है। जब तक फर्जी कोई भी आप अच्छा कानून बनाएंगे, जब तक उसमें आप फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही को सीरियस क्राइम नहीं बनाएंगे, तब तक उसका मिसयूज होता रहेगा। और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं ऐसे फर्जी केस के कारण, फर्जी बलात्कार के केस कारण, फर्जी SC/ST केस कारण कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे ही कहता हूं, इन कानूनों को बदलने की जरूरत है।
इस बात को जान लीजिए कि जो प्रिंसिपल मैडम ने जो बदतमीजी की थी उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। और मुझे लगा कि यदि मैडम से एग्रेसिव में कोई गलती हो गई होगी तो उनके ऊपर जो है FIR होगी, और मुझे लगा कि कुछ पैसों के साथ उनके साथ जुर्माना होगा और कड़ी वार्निंग होगी और कुछ लिखित में जो है माफीनामा होगा और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनके ऊपर ST एक्ट लगा दिया गया है। प्रिंसिपल मैडम ने अभिभावक के साथ बदतमीजी की है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जाति को लेके प्रिंसिपल मैडम ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन उनके ऊपर ST एक्ट लगाने का क्या उद्देश्य है? और यदि ST एक्ट अगर लगाया भी गया है तो किस आधार पे लगाया गया है? क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी वीडियो पे जाति सूचक गालियां नहीं दी। और ये सब देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है कि हमारा जो भारतीय कानून है वो मजाक नहीं तो क्या है? क्योंकि जो अभिभावक है उनका नाम नीलम वर्मा है और वो कहीं से भी ना अनुसूचित जनजाति से नहीं आती है या ST वर्ग से नहीं आती है। लेकिन ममता मिश्रा जो कि प्रिंसिपल है वो एक ऊंची जाति से आती है, मतलब पंडित की जाति से आती है, तो उनके ऊपर जो ST एक्ट लगा दिया गया। अर्जेंट एक्ट उसमें बन गया। अब जो बन गया वो कोई निचली जात से जरा कुछ बोल दो ना, सीधा वो लिखाता था अर्जेंट, तुरंत पुलिस उठा ले जाती। तो आदमी डरता भी था, डरता था कि कहीं SC ST एक्ट ना लग जाए। तो इसीलिए आज भी डरेगा, बन जाएगा ना। पुलिस भी कमाने के चक्कर में लाद देगी, वो जांच नहीं करेगी। 10-20 हजार उन्होंने दो वो जांच नहीं होगी, वो सीधा गाँव हुआ भी है। केस की जांच नहीं होती है, केस तुरंत ले डाल दो बस, अब पैसा मिला छोड़ दो, पैसा नहीं मिला भेज 2 साल की जेल। ये होता है। ये रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार है कि रोक दिया इसको। ये नहीं लगना चाहिए, ये कोई एक बराबरी एक समान नहीं होगा। सुमित भाई, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है। अगर रास्ते में चलते हुए जनरल कास्ट के लोग को ये कह दूं ना मैं, भाई तन्ने मेरे को ये ऐसे क्यों बोलिया, उनको नहीं क्या बोलिया, झूठा मैं कह दूं तेरे को, मैं तो समार कह दिया, हरिजन कह दिया, ढेड कह दिया, तो उसकी जांच 5 होनी हो, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा 24 घंटे में अंदर। और मेरे अकाउंट में पैसे, कितना पैसा मिलता है? पैसा मुकदमे के हिसाब बने है। FIR दर्ज करवा दी, जातिवादी SC ST एक्ट लगवा दिया। उस रोड़ा के दौरान झगड़ा जो मार पिटाई हो, मेडिकल हो जी, तो और है। और ऐसा कुछ मैंने झूठा मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, भाई गांव के किसी जाट या ब्राह्मण या उच्च जाति के लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को बदरगाड़ी बकी, और मैंने वो दाखिल करवा दिया भाटला चौकी मुकदमा दर्ज, और मैं हाँसी एडमिट हो गया, तो SC ST एक्ट लग गया। और हाँसी से ट्रांसफर मैंने हिसार करवा लिया सिविल हॉस्पिटल में, तो 1 धारा और बढ़ जाएगी। हिसार से रोहतक करवा लूंगा तो 2 धारा बढ़ जाएगी, उतना मामला सीधा। ये सारी चीजें आपके हाथ में है? बिल्कुल हाथ में है, कोई जांच है नहीं। अगर पुलिस वाला गलत लिखेगा तो 10-20 लोग हैं, उनको इकट्ठा करके रोड पर खड़ा रहूंगा। आप गांव बाटड़ा से हैं? बिल्कुल बाटड़ा से। आपके गांव में भी एक बाटड़ा कांड बड़ा मशहूर हो रहा है, जो कि मिर्जपुर कांड से तो काफी ज्यादा बड़ा उसको चेहरा बनाया जाने लग रहा है।